सोनपुर गांव में अजय नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। वह बहुत ही प्यारा था। अजय की मां की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब अजय छोटा था तब वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी मां की एक आंख नहीं है और इस वजह से वह बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए अजय अपनी मां के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि अगर वह अपनी मां को साथ में लेकर जाएगा तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। इस वजह से वह अपनी मां को भला बुरा कहता था। तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे दोस्तों की मां कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी मां नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह अपनी मां का दिल दुखा देता था। अजय की मां बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मां का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन अजय अपना टिफिन लिए बगैर ही स्कूल चला जाता है। तो अजय दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए अजय की मां टिफिन लेकर उसके स्कूल जाती है। अचानक अपनी मां को स्कूल में देखकर अजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी मां पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर आकर अपनी मां को गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी स्कूल मत आया करो, तुम क्यों आई स्कूल में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। फिर अजय की माँ बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। यह कहकर अजय की माँ रोने लगती है, लेकिन फिर भी अजय की माँ उसका हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखती है और उसे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही दिन बीत गए। अजय बड़ा हो गया और अब वह पहले से ज़्यादा अपनी माँ का तिरस्कार करने लगा था। वह हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करता रहता था। खुद का गुस्सा वह अपनी माँ पर ही निकालता था। अजय की माँ बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी और मन ही मन दुखी हो जाती। एक दिन अजय अचानक अपनी माँ से कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर अजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेली जीकर क्या करूँगी। इस बात पर अजय कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने पर भी अजय नहीं रुका और घर छोड़कर चला जाता है। फिर अजय शादी करके अपनी बीबी के साथ रहने लगता है और इधर उसकी माँ अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन अजय के दरवाजे पर कोई आता है। अजय दरवाज़ा खोलकर देखता है कि उसके गांव से एक आदमी है और उसके हाथ में एक खत है। वह आदमी अजय से बोलता है, अजय, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक खत छोड़ कर गई है। खत हाथ में देकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह खबर सुनकर अजय थोड़ा दुखी होता है। फिर अजय अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, बेटा अजय, मेरी एक आँख ना होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भर बेइज्जती होती रही, इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। अजय, जब तू छोटा था ना, तब तू बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते तू गिर गया, जिसकी वजह से तेरी आँख में चोट लग गई। और जब मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक आँख खराब हो गई और अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आँख दे दे। मैंने जरा भी अपना वक्त जाया ना करके तुम्हें अपनी आँख दे दी, ताकि जीवन भर तुम्हें कोई तकलीफ और बेइज्जती ना होना पड़े। उस दिन मेरी एक आँख निकालकर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आँख नहीं है और उसके बाद मैं बदसूरत हो गई। उस दिन के बाद मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा ना रही। अजय को अपनी माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा कि काश वह अपनी माँ से एक बार मिल पाता, दो प्यार भरे शब्द बोल पाता, जिसे सुनने के लिए उसकी माँ के कान जिंदगी भर तरसते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी माँ का खत कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।